नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सत्य न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजय श्रीवास्तव। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है सुबोध यादव को अपने हृदय में बसा ली है और आज की तारीख में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। सुबोध यादव सबसे आगे चल रहे हैं। श्री नारायण जी, सुबोध यादव का जब बसपा से टिकट कटा तो एक उम्मीद थी कि शायद समाजवादी पार्टी उन्हें मौका देगी। इस मामले में क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी को सही रूप से ये कहा जाए तो नौजवानों की कभी भी हितैषी पार्टी नहीं है। जो विधायक रहे, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम जी का लड़का उनके साथ लगातार रहता था और एक्सीडेंट होने के बाद विधायक जी को लोगों से चंदा मांग करके जो है उस बच्चे का जो है इलाज कराना पड़ा। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सत्य न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजय श्रीवास्तव। इस वक्त आम आदमी उम्मीदवार सुबोध यादव के पक्ष में वरिष्ठ समाज सेवी श्री नारायण सिंह लोगों से मिल रहे हैं और उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। श्री नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है सत्य न्यूज़ टाइम्स में। आप पूर्व सांसद भालचंद्र यादव के बहुत पुराने साथी रहे हैं। क्या माहौल है आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुबोध यादव का? देखिए, यहाँ की जनता जो है आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है सुबोध यादव को अपने हृदय में बसा ली है और आज की तारीख में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। सुबोध यादव सबसे आगे चल रहे हैं और आम जनमानस का इस तरीके का समर्थन मिल रहा है। सारे लोग ये मान के चल रहे हैं और सुबोध यादव के अंदर जो है एमपी साहब का चेहरा देख रहे हैं और उस चेहरे को देख करके अपना मतदान कर रहे हैं। और सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इस जिले का जो सच्चा रखवाला है वही यहाँ से चुनाव जीते, क्योंकि यहाँ पूंजीपति और एक सामान्य पिता के पुत्र की लड़ाई है। जिस व्यक्ति ने 9 साल सांसद रहने के बाद भी यदि पूरे देश में यदि सांसद की तुलना की जाएगी तो सबसे गरीब यदि सांसद के रूप में यदि आप उसकी तुलना करेंगे तो भालचंद्र यादव जी ही मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी चीजें किया वो समाज के लिए, जो भी कमाया, जो भी व्यवस्था रही उनकी, वो समाज के लिए 100% समर्पित रही। और आज के डेट में भी वो अपने बच्चों के ऊपर कर्जा ही दे करके गए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में यदि किसी सांसद के बारे में आप जानकारी करेंगे तो हर सांसद के पास कहीं न कहीं संपत्ति है। उनके पास किसी भी तरीके की अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़ दिया जाए तो अन्य तरीके की कोई भी संपत्ति उन्होंने आज तक अर्जित नहीं किया। श्री नारायण जी, सुबोध यादव का जब बसपा से टिकट कटा तो एक उम्मीद थी कि शायद समाजवादी पार्टी उन्हें मौका देगी। इस मामले में क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी को सही रूप से ये कहा जाए तो नौजवानों की कभी भी हितैषी पार्टी नहीं है। वो कहती है कि नौजवान हमारे साथ हैं, नौजवानों को साथ लेकर हम चलते हैं। हमारे साथ भी उसी तरीके का अन्याय हुआ। मेरे साथ 3 लोग दावेदार थे, 3 लोगों में दावेदार होने के बाद हमारा टिकट काट दिया गया। और आज के डेट में सुबोध यादव को भी समर्थन न देना इस तरीके से दर्शाता है कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से नौजवानों के हितैषी नहीं है। और आने वाले समय में यह जनता और इस कबीर नगर की जनता और कबीर नगर के नौजवान इसका जवाब देंगे। कबीर नगर की 3 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के हाथ से जा रही हैं। और आज के तारीख में जो वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो एक तरफ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भालचंद्र यादव जी का उन्होंने इलाज कराया, इलाज कराने के लिए मैंने पैसा किया। अभी आपको बता दूं कि एक मुसलमान जो विधायक रहे, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम जी का लड़का उनके साथ लगातार रहता था और एक्सीडेंट होने के बाद विधायक जी को लोगों से चंदा मांग करके जो है उस बच्चे का जो है इलाज कराना पड़ा। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि जो वर्तमान विधायक आज कह रहे हैं कि मुसलमानों के सबसे हितैषी हैं, कि वहाँ पे सिमरियावास उन्होंने प्रमुख बनाया। वो तो अपने स्वार्थ में उन्होंने जो भी काम किया, चाहे बलराम यादव जी को उन्होंने जो है यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया और उनको जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनाया, वो भी उनका स्वार्थ था। वो कह रहे हैं कि मैं यादवों का हितैषी और मुसलमानों का हितैषी हूँ। मैं आपको बता दूं वो किसी के हितैषी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आपने देखा होगा कि पूर्व में जो है शरद त्रिपाठी रहे हों या चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, लगातार वो सुबोध के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सुबोध का इतिहास रहा है गद्दारी का, उनके परिवार का इतिहास है गद्दारी का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास वो अपना देखें, क्योंकि उनके द्वारा लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गद्दारी किया गया। वो न कुशल तिवारी जी के हैं, न वो आप क्या कहते हैं कि शरद त्रिपाठी जी के रहे, क्योंकि आपने देखा कि इन दोनों के साथ लगातार वो कई बार गद्दारी कर चुके हैं। श्री नारायण जी, इमोशनल का दौर चल रहा है। कल इनके माता बहन ये सब लोगों ने रो रो के जनता से अपील किया। क्या लगता है कुछ माहौल इससे बना? देखिए, वो रो के अपील नहीं कर रहे, जनता उनको पाने के बाद खुद भाव विभोर हो जा रही है, क्योंकि जनता को ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी की पत्नी भी वोट मांगने के लिए निकल सकती हैं। और मित्रों, मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कबीर नगर की जनता से कि पूरे कबीर नगर के सारे नौजवान, युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब लोग सुबोध यादव को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के आशीर्वाद दें, ताकि चुनाव में जीत का अंतर और एक इतिहास दिखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि किसी व्यक्ति ने जो त्याग करता है, त्याग का प्रतिफल उसको विजय के रूप में किस तरीके से जनता देती है। और आपको बताऊं कि जो इमोशनल की बात कर रहे हैं
जनता तो खुद सुबोध को पाने के बाद खुद वो इमोशनल हो जा रही है, उसके मन में। विपक्ष का कहना है कि इमोशनल ड्रामा चलेगा नहीं, विपक्ष का जो आरोप है वो निराधार है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा अब नहीं रह गया। सुबोध के आने के बाद अभी तक तो सारे लोग अपने जीत का अंतर तलाश रहे थे। आज उनको ये है कि अपनी जमानत बचा पावे, इसके लिए वो परेशान है, क्योंकि सुबोध जब से आए हैं तब से सबको ये चिंता हो गई है कि मेरे पास सारा वोट बैंक खिसक जाए, क्योंकि सुबोध यादव एक ऐसे प्रत्याशी है जिसको सर्व समाज का वोट मिल रहा है और सर्व समाज के लोग सुबोध के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जो वर्तमान स्थानीय निकाय के एमएलसी हैं उनके बारे में बता दूं कि वो जगह जगह घूम करके सुबोध के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लगातार 4 महीने से मुझे भी संज्ञान में कि लगातार 4 महीने से उस व्यक्ति से भी निवेदन किया गया कि आप सुबोध यादव को मदद करिए, लेकिन यह सारे लोग मिल करके षड्यंत्र के तहत सुबोध यादव को समाजवादी पार्टी तक ज्वाइन नहीं करने दिए। अखिलेश यादव ने लगातार ऑफर दिया, लेकिन ये लोग अखिलेश यादव के सामने कान भर भर के विरोध करके सुबोध यादव को इन लोगों ने ज्वाइन तक नहीं करने दिया। और आज लोगों के बीच में कह रहे हैं कि यदि मैं सुबोध यादव को ज्वाइन करा देता और टिकट नहीं दिला पाता तो कबीर नगर की जनता मुझे गाली देती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशते हुए इन लोगों को ये लग रहा है कि सुबोध यादव समाजवादी पार्टी में आ जाता तो इस जनपद का सभी बिरादरी का सर्वमान नेता हो जाता। इन सभी लोगों की राजनीति खसकती दिख रही है, इसलिए सारे लोग हताश और निराश हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सुबोध यादव इमोशनल कार्ड खेलेंगे। इमोशनल कार्ड क्या करना है भाई? जिस व्यक्ति ने इस समाज के लिए, देश के लिए, इस जनपद के लिए कार्य किया है, जनपद का जो भी विकास आज आपको दिखता है वो स्वर्गीय भालचंद्र यादव जी का किया हुआ विकास है। इसके अलावा यदि एक ईंट भी कोई व्यक्ति रखा हो, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, यदि एक ईंट भी किसी व्यक्ति ने रखा हो, किसी जनप्रतिनिधि रखा हो तो बतावे। आपके सामने जीता जागता उदाहरण अभी आप चले जाइए मेहदावल जो रास्ता जाता है उस रास्ते की स्थिति देख लीजिए, या आप अभी धनघटा से जो रास्ता जा रहा है, एमपी साहब का समय था, एमपी साहब समाजवादी पार्टी में थे, उनके द्वारा इस रोड का निर्माण कराया गया। उसके बाद बिरहड़ घाट का पुल हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, ये जो भी कार्य हुए सारे एमपी साहब के द्वारा कराए हुए कार्य हैं। आज तक इस जनपद में किसी भी जनप्रतिनिधि ने एक ईंट रखने का काम नहीं किया। इसलिए विकास के भी नाम पर और एमपी साहब के जो इस जनपद के लिए बलिदान किया गया उसके नाम पर सुबोध यादव के साथ पूरी जनता साथ है और सुबोध यादव भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ श्री नारायण सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिता के सहारे सुबोध की नैया पार होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जनादेश किसकी तरफ जाता है। सत्यमेव टाइम्स के लिए मैं अजय श्रीवास्तव, संत कबीर नगर।